मित्रों, हिंदू धर्म में कई ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने बड़ी ही कम उम्र में कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिन्हें शायद ही कोई कर सकता था। लेकिन अपनी मेहनत व समर्पण की ताकत पर उन्होंने कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी आसानी से कर दिए। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, बालक ध्रुव। श्रीमद् भागवत में बालक ध्रुव के बारे में उल्लेख मिलता है। ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था और उनकी 2 माताएं थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति के बालक थे। एक बार जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था, तभी वहां सुरुचि आ गई। वहीं जब सुरुचि ने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में देखा तो वह क्रोध से लाल हो उठी और खड़े होकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव उसके मन में बढ़ने लगा। उसने फिर अपने पुत्र उत्तम को लिया और ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर अपने पुत्र को बिठा दिया। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा तथा अपनी मां से सारी बातें बताईं, जिस पर मां ने कहा कि इन सब बातों को मन से दूर करो और परमात्मा की भक्ति करो, यही एकमात्र रास्ता है। अपनी मां के मुख से ये बातें सुन ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस तरह ध्रुव अपने पिता के घर को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। बालक ध्रुव यमुना नदी के निकट पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां बैठकर नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र से ईश्वर की तपस्या करनी शुरू की। बालक ध्रुव द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण सुनकर भगवान हरि अपनी योग निद्रा से जाग उठे और जानने के लिए लालायित थे कि आखिर कौन है। तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी तपस्या कर रहा है। यह सब देखकर श्री हरि खुश हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए तथा उसे वरदान दिया कि वह एक तारे के तौर पर जाना जाएगा। नंबर 2, गुरुभक्त आरुणि। महाभारत ग्रंथ की माने तो अयोध्या नाम के एक ऋषि थे। उनके शिष्य का नाम आरुणि था। वह पांचाल देश का रहने वाला था तथा आरुणि अपने ऋषि की हर आज्ञा को मानता था। एक दिन गुरुजी ने उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा, जिसके बाद आरुणि खेत पर गया और मेड़ बांधने की कोशिश करने लगा। काफी प्रयास करने के बाद जब वह खेत की मेड़ नहीं बांध पाया तो मेड़ की जगह खुद लेट गया ताकि पानी खेत के भीतर न आ पाए। काफी समय होने के बाद जब वह आश्रम नहीं लौटा तो उसके गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे ढूंढते हुए खेत में पहुंच गए। यहां आकर उन्होंने आरुणि को आवाज लगाई। अपने गुरु की आवाज सुनकर आरुणि उठकर खड़ा हो गया और ईश्वर को सारी बातें बताईं। तब आरुणि की गुरु भक्ति देखकर गुरु अयोध्या में काफी प्रसन्न हुए तथा उसे सारे वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो जाने का वरदान दिया। नंबर 3, परम ज्ञानी अष्टावक्र। पुरातन काल में कहोड़ नामक एक ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम सुजाता था। समय बीतता गया, सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तभी सुजाता के गर्भ से शिशु बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु वह ठीक से नहीं होता। गर्भ से शिशु की यह बात सुनकर कहोड़ क्रोधित हो गए और बोले कि तू पेट में ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए तू 8 जगहों से टेढ़ा जन्म लेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ब्राह्मण राजा जनक के पास धन पाने की अभिलाषा से गए। भवन पहुंचने के बाद वह बंदी नामक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए। हार के नियमानुसार उन्हें जल में डुबा दिया गया। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र अष्टावक्र का जन्म हुआ, लेकिन उसकी मां ने उसे कुछ नहीं बताया। जब अष्टावक्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब माता ने उसे पूरी बात बताई। अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए गया। एक बार फिर शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन इस बार ब्राह्मण पुत्र अष्टावक्र ने बंदी को हरा दिया। विजय हासिल करने के बाद अष्टावक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी जल में डुबा देना चाहिए। तब बंदी ने बताया कि वह वरुण देव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था वह सभी वरुण लोक में हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण दोबारा बाहर आ गए। अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी जल से निकल आए और प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, जिससे वह सीधा हो गया। नंबर 4, आस्तिक। महाभारत की माने तो एक बालक था जिसका नाम था आस्तिक। उसके पिता जरत्कारु ऋषि और माता का नाम भी जरत्कारु था। आस्तिक की मां नागराज वासुकी की बहन थी। जब राजा जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा काटने पर हुई थी तो उन्होंने सर्प यज्ञ करने का फैसला लिया। उस यज्ञ में हर जगह के सभी सर्प आकर गिरने लगे। जब यह बात नागराज को पता चली तो उन्होंने अपने भांजे आस्तिक को इस यज्ञ को रोकने के लिए कहा। आस्तिक यज्ञ स्थल पर जाकर सर्प यज्ञ बंद करने के लिए निवेदन करने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने सर्प यज्ञ रोक दिया। नंबर 5, भक्त प्रहलाद। श्रीमद् भागवत में बालक प्रहलाद के बारे में बताया गया है।
प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु भयानक दैत्यों के राजा थे। वह श्री हरि को अपना शत्रु मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। जब यह बात दैत्यराज दैत्य को पता चली तो उसने अपने ही पुत्र पर कई अत्याचार किए, लेकिन इन सब के चलते प्रहलाद की भगवान भक्ति कम न हुई। अंत में स्वयं परमात्मा विष्णु प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए तथा उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। नंबर 6, गुरु भक्त उपमन्यु। गुरु आयोधौम्य के कई शिष्य हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम उपमन्यु था। वह अपने गुरु की सारी बात मानता था। गुरु की आज्ञा से वह हर रोज गाय चराने जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम बाकी शिष्यों से मोटे और बलवान दिख रहे हो। गुरु की बात सुनकर उपमन्यु ने बताया कि मैं भिक्षा मांगकर ग्रहण कर लेता हूँ। फिर गुरु ने उससे कहा कि मुझसे निवेदन किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। शिष्य ने गुरु की यह बात भी मान ली। जब उपमन्यु के सामने खाने पीने के सभी मार्ग बंद हो गए, तब उसने एक दिन भूख से परेशान होकर आकड़े के पत्ते खा लिए। उन्हें खाकर वह अंधा हो गया और वन में भटकने लगा। आंख से दिखाई न देने के चलते वह एक कुएं में गिर गया। वहीं शाम होने पर जब शाम तक आश्रम नहीं लौटा तो उसके गुरु अपने बाकी शिष्यों के साथ उसे ढूंढने वन में पहुंचे। वन में जाकर गुरु ने उसे आवाज लगाई। तब उपमन्यु ने कहा कि वह कुएं में गिर गया है और गुरु को सारी बातें बताईं, जिससे प्रसन्न होकर अश्विन कुमार ने उसे दोबारा पहले की तरह स्वस्थ होने का वरदान दिया। और तो और उसके गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे सारे वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। नंबर 7, मार्कंडेय ऋषि। धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 अमर लोगों में ऋषि मार्कंडेय का नाम आता है। उनके पिता मार्कंडु ऋषि थे। काफी समय तक संतान न होने के चलते मार्कंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि वह गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडु ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु वाला गुणी पुत्र चाहिए। जब मार्कंडेय जी 16 वर्ष के होने वाले थे, तब उनकी माता ने उन्हें ये बात बताई। मृत्यु के बारे में जानकर वह परेशान नहीं हुए तथा शंकर जी की भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का असर यह हुआ कि जब मृत्यु के देवता यमराज मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय जी को बचाने के लिए खुद भगवान शंकर प्रकट हो गए और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया। तो मित्रों, आपने जानी पौराणिक बच्चों की कहानियां जिन्होंने बचपन में ही कर दिए थे महान कार्य। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।